Hello students, welcome back in the channel Solving Techniques। आज हम क्लास 10 फिजिक्स के लिए मिरर फार्मूला लाए हैं। तो हम खासकर वीडियोस हर किसी बोर्ड के लिए बनाते हैं, लेकिन जो हमारा मैन पर्सपेक्टिव यानी हर एक बच्चे के लिए फ़ायदा हो। लेकिन जेके बूस्ट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है ये वीडियोस। बट अगर और कोई बोर्ड भी इसको देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट जेके बूस्ट के लिए है। देखिए स्टूडेंट्स, जेके बूस्ट में जो आपका लाइट चैप्टर होता है उसका वेटेज होता है 8 मार्क्स का। तो क्या होता है, 8 मार्क्स का वेटेज जब होता है आपके लाइट चैप्टर का, तो उसमें आपके इंटरनल चॉइस पूछे जाते हैं। यानी आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाते हैं लाइट में, तो आपको एक ही करना होता है जो कि 5 नंबर का होता है। ठीक, सेक्शन डी वाला क्वेश्चन होता है वह। उसमें आपको रे डायग्राम्स यानी डायग्राम बनाते हो, जो कि थोड़ा टाइम लेते हैं एग्ज़ाम में। बट उसके जो इंटरनल चॉइस में होता है, मैंने आपको पहले ही बोला 2 में आपको एक करना होता है, उसमें आपको एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो आप अप्रोच करोगे, तो आप कोशिश करोगे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपको कम टाइम देंगे। अगर डायग्राम्स आपके 20-30 मिनट्स लेते हैं, तो आपको जो न्यूमेरिकल है वो सिर्फ आपको 10 मिनट्स लेगा। अगर आप इन वीडियोस को देखते हो, सिर्फ आपके 10 मिनट्स लगे। मैं आपसे वादा करता हूँ एग्ज़ाम में आप 5 से 10 मिनट में आप न्यूमेरिकल्स को ख़त्म कर दोगे। इतना टाइम आप बचा सकते हो एग्ज़ाम्स में, सिर्फ आपको इन वीडियोस को देखना है। तो न्यूमेरिकल्स के लिए ज़रूरी जो है वो हमें जानना है फार्मूला, मिरर फार्मूला। इसी पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, या तो मिरर पे पूछा जाएगा या तो लेनस पे पूछा जाएगा। लेनस को हम आगे देखेंगे, आज हम सिर्फ मिरर को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मिरर फार्मूला होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, मिरर फार्मूला होता क्या है। सबसे पहले मैं मिरर फार्मूला को आपको डिफाइन करने से पहले, वैसे आपको ये नहीं पूछा जाएगा लेकिन पता होना चाहिए, डिफाइन करने से पहले आपको मैं कुछ बताने वाला हूँ। देखो, जब भी आप एग्ज़ाम में जाओगे, जब भी आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा ना, तो सिर्फ 3 चीज़ें ही रिलेट होती है वहाँ पर। यानी आपको सिर्फ 2 चीज़ें दी होगी, आपको एक चीज़ बताएगा फाइंड करो। यानी 3 चीज़ें कौन कौन सी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ। ये जो 3 चीज़ें हैं ना, इन्हीं 3 चीज़ों पे मिरर फार्मूला बनता है। और इन्हीं 3 चीज़ों में आपको पूछा जाएगा एक चीज़ हमें बताओ कि ये कितना है, फोकल लेंथ कितना है, इमेज डिस्टेंस कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इमेज कहाँ पर है, उसकी डिस्टेंस कितनी है, उसकी हाइट कितनी है। बस यही आपको पूछा जाएगा। ठीक, इन्हीं तीनों में से आपको एक फाइंड करना होता है। फिर आगे उसके पार्ट्स होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। इसके तकरीबन आपको 2 नंबर बनते हैं। ठीक, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। जब आपको इन तीनों में से एक फाइंड करना होता है, उसके स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो 2 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। फिर आप आगे और करते हो। ठीक, तो मिरर फार्मूला क्या है। मिरर फार्मूला है जिसमें आप इस ये जो पेज में आपके सामने रख रहा हूँ, व्हाट इज़ मिरर इक्वेशन, इसको आप पढ़े। मिरर इक्वेशन इज़ एन इक्वेशन, आप इसको इक्वेशन भी कह सकते हो, फार्मूला भी कह सकते हो। मिरर इक्वेशन इज़ एन इक्वेशन या मिरर फार्मूला इज़ एन फार्मूला रिलेटिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस विथ फोकल लेंथ, जिसमें आप रिलेट करते हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को फोकल लेंथ से। ठीक, जिसमें आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को रिलेट करते हो फोकल लेंथ से, उसको कहते हैं हम मिरर फार्मूला। याद रखिए मेरी बात, क्या है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला है जिसमें आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को रिलेट करते हो, कनेक्ट करते हो फोकल लेंथ से। आप बताओ कि सर फोकल लेंथ क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या है। देखो, अभी हम सिर्फ अभी हमें इसी कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है जो हमने सर ने पढ़ा है, बस उतना ही। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस रिलेट होती है फोकल लेंथ से, बस इतना ही। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ ये हम आगे जानेंगे सब कुछ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या है, ये हम सब कुछ आगे जानेंगे। आज जितना पढ़ेंगे आप उतना ही याद रखिए कि 10 मिनट की ये वीडियो है, इसको आप अच्छे से देखिए। और 10-10 मिनट अगर आप कंटिन्यू पढ़ते हैं ना, उतना सिलेबस नहीं है आपके पास, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आप फिज़िक्स में 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स हासिल करेंगे। ठीक, तो हम आगे चलते हैं। तो हमने जाना कि मिरर फार्मूला क्या होता है, ये आपको क्लियर है। ठीक,
अब दूसरा पेज देखिए, दूसरा पेज आया है आपके पास इन ए स्फेरिकल मिरर, यानी जो हमने पीछे मिरर फार्मूला पढ़ा, मिरर फार्मूला हमने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस और जो इमेज डिस्टेंस होती है वो रिलेट होती है किसके साथ, फोकल लेंथ के साथ। एक बात मैं आपको स्टूडेंट्स कहूँ कि जो भी मैं ये आपको पेजेस दे रहा हूँ इनको आप नोट कीजिए, साथ साथ अपने रफ में लिखिए। मैं आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ तो आप अच्छे से इसको देखिए या स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, फिर आप इसको अपने रफ में, अपने रफ या नोटबुक में लिखिए। ये नोट्स है आपके लिए, ठीक। पहला एक पेज मैंने आपको दिखाया, अब दूसरे पेज है ये स्फेरिकल मिरर। जो आपने पीछे अब मिरर फार्मूला हमने पढ़ा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस रिलेट होती है फोकल लेंथ से, वो सिर्फ एप्लीकेबल होती है स्फेरिकल मिरर से। अब बताओगे सर आप स्फेरिकल मिरर्स क्या है, मैंने बताया ना आपको, आज जितना भी आपको पढ़ा होगा आपको उतना ही पढ़ना है। जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो हम टोटली आगे सॉल्व करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लेक्चर्स आने वाले हैं हमारे, ठीक। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। लाइट आपकी एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, बड़ा चैप्टर है, तकरीबन 10-20 दिन तो लग ही जाएंगे इस चैप्टर में। इस वक्त आप सिंबल्स को याद रखोगे, मैंने बोला आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में बताऊंगा, आपको अगले लेक्चर्स में आपको मैं इमेज डिस्टेंस बताऊंगा अगले लेक्चर में, और आपको मैं फोकल लेंथ बताऊंगा अगले लेक्चर में। अब देखो, जब आप फॉर्मूला लिखोगे, यानी अब आपको मिरर फार्मूला लिखना है, अब ये तो नहीं लिखोगे ओ बी जी जे ई सी टी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस आई एम ए जी ई इमेज डिस्टेंस डी आई एस टी एन सी इज इक्वल्स टू एफ ओ सी ए एल एल ई एन जी टी एच फोकल लेंथ, ऐसे तो आप नहीं लिखोगे। तो कुछ आसानी के लिए कुछ सिंबल्स रखे गए हैं, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए भी सिंबल, आप वो तो बड़ा हो जाएगा अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखते बैठोगे, तो आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह आप डायरेक्ट लिखोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है आपके बराबर यू के, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल होता है यू, आप लिखोगे यू प्लस इमेज डिस्टेंस का सिंबल होता है आपका वी, यानी यू प्लस वी इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ का सिंबल होता है आपका एफ, एंड u प्लस वी इज इक्वल्स टू एफ। ऐसे ये होता है आपका मिरर फार्मूला जो आपको नीचे दिख रहा होगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। यही है मिरर फार्मूला, इसी से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। याद रखो मेरी बात, ये जो आपको नीचे नीचे देखो, नीचे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, इसी से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे। तो आपने सिंबल से याद रखा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल u, इमेज डिस्टेंस का सिंबल v, और फोकल लेंथ का सिंबल एफ। अगर आप इसको भी नोट करना चाहो तो नोट करो, लेकिन ये मैं फिर भी आपको अगली वीडियोस में समझाऊंगा। फिलहाल सिंबल्स इंपॉर्टेंट थे तो सिंबल्स को आपको लिखना है। ये देखो, ये जो नीचे है इसको डेफिनेट इसको स्टार मार्क करो, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/, यही मिरर फार्मूला है, इसको स्टार मार्क करो। इसी पे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, इसी पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, या आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, हमें बताओ मिरर फार्मूला क्या है। कभी आपको ये बता है, कभी आपको ये भी बताता है कि मिरर फार्मूला कैसे रिलेट है फोकल लेंथ से, तो मैंने आपको बताया कैसे रिलेट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस इमेज डिस्टेंस इक्वल होता है फोकल लेंथ की विथ रिलेट होता है फोकल लेंथ। ये मैंने आपको पीछे पूछा, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है क्योंकि 8 नंबर का मार्क्स है, तो 3 ऑब्जेक्टिव्स तो आपको पूछे ही जाएंगे, ठीक। तो ये नीचे जो है ये मिरर फार्मूला है, इसको स्टार मार्क कर दो अपने नोट्स में, अपने नोट्स बनाते जाओ स्टूडेंट्स। जेके बोस वालों को मैं कह रहा हूँ, और अगर कोई अदर बोर्ड भी देख रहा है तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी, वो भी आसानी से इससे 25 ऑफ 28 सॉरी लाइट के जो मार्क्स है, लाइट का जो वेटेज है वो 8 मार्क्स का है। जेके बोस में मुझे नहीं पता अदर बोर्ड्स में कितना है, जितना भी होगा वो फुल मार्क्स हासिल कर सकता है अगर वो इस वीडियो को देखता है। तो अब चलते हैं हम अपने तीसरे पेज पे। मिरर फार्मूला को आपने नोट किया, मैं उम्मीद करता हूँ आपने किया होगा। अब हम तीसरे पेज पे चलते हैं। तीसरे पेज में वही कहेगा जो मैंने आपको पीछे कहा था। वो जो ऊपर है, वो जो ऊपर आपको दिख रहा है वो मिरर फार्मूला है, और u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v है इमेज डिस्टेंस, और f है फोकल लेंथ। ये जो आपको दिख रहा है ना, f इज इक्वल्स टू r/2, तीसरा पॉइंट इसमें जो आपको दिख रहा है f इज इक्वल्स टू r/2। देखो कभी क्या होता है, आपको क्वेश्चंस दिया जाता है, ठीक। आपको मतलब न्यूमेरिकल दिया जाता है, आपको वहाँ पर दिया होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आर, जो आर होता है ना, जो आपको आर दिख रहा है, एफ इज इक्वल्स टू r/2, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये उसका सिंबल होता है। जिस तरह एफ है फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ का सिंबल है, इसी तरह जो आर है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का सिंबल है। देखो अगर आपको डायरेक्ट कभी एफ नहीं दिया होता है ना,
मतलब आपको न्यूमेरिकल दिया है, आपको दिया है ऑब्जेक्ट है 50 सेंटीमीटर दूरी पे, और आप बताएं हमें इमेज डिस्टेंस कहाँ पर होती है। आपको दिया होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर है कनकेव मिरर की 24 सेंटीमीटर। तो आप फोकल लेंथ सबसे पहले, क्योंकि आपको फार्मूला को देखना है ना, आपको मिरर फार्मूला देखना है। यहाँ पर ये सर इसने दिया हमें एग्ज़ाम में आर, लेकिन सर ने बताया था कि मिरर फार्मूला में आर तो एग्जिस्ट ही नहीं होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो होता ही नहीं, लेकिन फोकल लेंथ होता है। लेकिन फोकल लेंथ का फार्मूला आपके पास है, फोकल लेंथ होता है बराबर R/2। इसको भी स्टार मार्क कीजिए, तो इससे आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। और फोकल लेंथ जब आप निकालोगे तो आप देखोगे हाँ हमारे पास फोकल लेंथ आई, अब हम मिरर फार्मूला लगा सकते हैं। तो ठीक, तो आपको फोकल लेंथ पहले फाइंड करनी होती है। अगर आपको फोकल लेंथ डायरेक्ट नहीं गिवन है क्वेश्चन में, अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है यानी R गिवन है, तो सबसे पहले आपको फोकल लेंथ निकालना पड़ता है, तभी आप मिरर फार्मूला लगा सकते हैं, वरना नहीं। अगर डायरेक्ट दिया है फोकल लेंथ तो आप डायरेक्ट लगाएंगे मिरर फार्मूला। अगर डायरेक्ट फोकल लेंथ नहीं दिया है, अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, तो आप फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे। ये दो में एक चीज़ दी होगी, या फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर, दो चीज़ें तो दी होती है क्वेश्चन में। ये आपके दिमाग से खेलता है, लेकिन हम तो चालाक बच्चे हैं, क्योंकि हमने सॉल्विंग टेक्निक से अच्छे से पढ़ा है कि फोकल लेंथ को हम कैसे निकालते हैं और मिरर फार्मूला को हम कैसे रिलेट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो ये एवो फार्मूला था, ये ऑल टाइप्स जो आपके मिरर होते हैं, यानी स्फेरिकल मिरर्स के जितने भी टाइप्स होते हैं, कनकेव होता है, कन्वेक्स होता है, आपको वही पढ़ने हैं, आगे पढ़ेंगे हम उनको, उनके लिए एप्लीकेबल होता है ये फार्मूला। यानी उनमें आप ये फार्मूला लगा सकते हो आसानी से। उनमें आप फिर आप जो आपको पूछा जाएगा फाइंड करने के लिए, आप उसको फाइंड कर सकते हैं। फिर भी टेंशन नहीं लीजिएगा, हम आपको ढेर सारी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे, आप उनको प्रैक्टिस करेंगे। जब आप उनको प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। फिर आप फिर आप बदलाओगे, नहीं सर ने हमें कुछ पढ़ाया था, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया है 10th का, मैंने भी देखा है कि कन्फर्म आता है न्यूमेरिकल। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो पढ़ते रहे अच्छे से, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि किस तरह की वीडियो आपको लगी है, ये कि आपको अच्छे से समझ आया है। तो होप अच्छे से पढ़े और अच्छे मार्क्स लाए। खुदा हाफिज़।